चारे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, चारे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, बकता है, बकता है। अरे पर कंजुल ईमान बरेली वाले का, पर कंजुल ईमान बरेली वाले। मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह और उसके रसूल का करम है, हम सुन्नियों के बीच राहिल खान साहब मौजूद है। एक वहाबी जो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे छाया हुआ है, जिसका नाम शेख फशहुद्दीन हैदराबादी है। ये वहाबी अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद है। इसने ईद मिलादुन नबी जो हम लोग मनाते हैं उसको बिदअत बोलता है ये। तो हमारे राहिल खान साहब ने एक ही सवाल किया, उस सवाल का ये जवाब ना दे सका। आप हजरात इस ऑडियो में सुनेंगे और आप हजरात इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? राहिल खान लखनऊ से। जी राहिल खान लखनऊ से। नहीं पहचाना, फरमाइए। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का लाख लाख करम है। आप सुनाएं। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ पे हैं? बड़ी खड़बड़ खड़बड़ की आवाज आ रही है। मैं बाइक पे जा रहा हूँ। बाइक पे चल रहे हैं? जी। बाइक पे तो ना चलिए, फिर ये तो फिर करतब हो जाएगा। पीछे हम बैठे हुए हैं, साथी हमारे गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा फसीहुद्दीन साहब, मैं जो हूँ वो तलबा हूँ और मैं आजकल यूट्यूब पे बड़ी तकरीरें सुनता हूँ बरेलवी उलमा की और अहले हदीस उलमा की और देवबंदी उलमा की। तो मेरा एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि ये बिदअत क्या होता है हुजूर। आप तालिब इल्म है, अपने आप को बोल रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र होगी तकरीबन 35 साल। ठीक है। और मैरिड हैं आप? जी मैरिड हूँ मैं। बच्चे भी होंगे इंशाअल्लाह? बच्चों को बाद में पढ़वाएंगे, लेकिन अभी तो आप बात कर लें इस मौजू पे। तो जी तो बिदअत क्या होती है हुजूर? बिदअत जी अल-इहदास फिद्दीन बिगैर दलील बिदअत होती है। हुजूर इतनी टफ अरबी में समझाएंगे तो हम तलबा को कहाँ समझ में आएगा? लेमन लैंग्वेज में समझाइए। बात ये है जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी मीलादुन नबी नहीं मनाए। अच्छा प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी अपने सहाबा को मीलाद मनाने का हुक्म नहीं दिए, सिखाए भी नहीं। जी जी प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और फिर दीगर दूसरे 6 सहाबा अशरे मुबश्शरा में और फिर तमाम सहाबा। अगर इनके बारे में पढ़ते हैं सीरत तो कहीं भी ये नहीं मिलता है कि उन लोगों ने जिंदगी में मीलादुन नबी मनाए हों। लिहाजा आज जो मीलादुन नबी मनाई जाती है, जैसा कि मैं खुद भी 2005 तक बरेलवी मुसलमान था, शिर्क बिदअत खुराफात के अकीदे थे, तो हम भी तो वही करते थे। तो बहरहाल सवाब की नीयत से ही प्यारे रसूल के मोहब्बत में करते थे। तो अब मालूम हुआ कि सवाब जिन अमाल को करने से मिलने वाला है वो तो सिखाए प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, और जिन गुनाहों के करने से जहन्नम मिलने वाली है वो बताए प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी। अब सवाब अगर हम कर रहे हैं, हम सवाब की नीयत से मिलादुन नबी मना रहे हैं, तो रसूलुल्लाह को इस सवाब के बारे में नहीं इल्म था क्या? नऊज़ुबिल्लाह। सहाबा को नहीं इल्म था क्या? नऊज़ुबिल्लाह। तो हम सूरह हुजरात की एक आयत पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 1 जी, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूल जी, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना करो। लिहाजा जो अमल करने से सवाब मिलता है वो अमल प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए हैं जी जी, वो अमल करिए जी, सवाब मिलेगा। जो अमल प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और सवाब बोल के हम कर रहे हैं तो वो बिदअत है। बिदअत अरबी वर्ड है, बिदअत अरबी वर्ड है। उर्दू में कहेंगे
सवाब की नीयत से किया जाने वाला कोई नया काम। अच्छा, मतलब सवाब की नीयत से अगर कोई हम नया काम कर रहे हैं और उसका हुक्म हमको कुरान और हदीस में नहीं मिलता है तो इसे बिदअत कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने सुनी है कि कोई अच्छी बिदअत बुरी बिदअत भी होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस 1579 नंबर की हदीस सुनन नसाई में है, जी कुल्लु मुहदसतिन बिदअ। अब यहाँ पर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कुल्लु, जी जी तो हर नया काम जो सवाब की नीयत से किया जा रहा है, मसलन अब रबीउल सानी का महीना चल रहा है जी जी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से 11वीं कर रहे हैं, जी जी और 11वीं अब रबीउल सानी के महीने में उनके नाम से बरसी हो रही है, जी जी तो सवाब की नीयत से कर रहे हैं। हम भी करते थे, हम भी जो है ऊंट पर जो है अलमदद या गौसे आजम दस्तगीर का झंडा निकालते थे जब तक हम बरेलवी थे। अच्छा, तो हाँ करते थे, तो जो है ये हम सवाब की नीयत से करते थे, और आज हमारे बरेलवी भाई लोग, अल्लाह हिदायत दें सबको आमीन, ये लोग भी सवाब की नीयत से ही कर रहे हैं। अच्छा। तो जो है ये बिदअत है, क्योंकि प्यारे नबी ने कहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर बिदअत गुमराही है। बिदअत से मुराद क्या भाई? बिदअत से मुराद सवाब की नीयत से कोई ऐसा काम किया जाए जो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया, सहाबा ने नहीं सिखाया, नहीं करे, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नहीं करे, नहीं सिखाए, वो अगर हम कर रहे हैं तो बिदअत है। तो अच्छी बिदअत बुरी बिदअत नहीं है भैया। अच्छा, ये बिदअत कुल्लु मुहदसतिन बिदअत है, समझ लीजिए कि सारी कुल्लु बिदअतिन दलाला, जी जी, जितने भी नए गुमराही काम है जी, वो गुमराही है। तो जो इसको कहा जाता है गुमराही है, तो क्या गुमराह जो लोग होते हैं क्या वो काफिर हो जाते हैं या वो लोग जहन्नम के मुस्तहिक होते हैं? मैंने अभी आपसे बोला था कि मैं बरेलवी मुसलमान था 2005 तक, जी जी और फिर मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे बरेलवी भाई लोग जो मुसलमान है लेकिन शिर्क और बिदात के अकीदे वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे बरेलवी मुसलमान भाई लोग जो शिर्क बिदात वाले हैं, हाँ। मैं उनको काफिर नहीं बोल रहा हूँ ना भैया। अच्छा अच्छा, मैं बरेलवी को काफिर नहीं कहता, मैं देवबंदी को काफिर नहीं कहता, मैं जमात इस्लामी वालों को काफिर नहीं कहता, इन तीनों फिरके वालों के बारे में कहता हूँ जी। है तो ये मुसलमान 391 नंबर की हदीस सही बुखारी के मुताबिक, जी जी, लेकिन इनके अकीदे में, इनके अमाल में शिर्क और बिदात है, उसकी तफसील लंबी है। अच्छा, तो 391 सही बुखारी में क्या फरमान है प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? फरमान नबवी है जी, क्या है? जी मन सल्ला सलातना, जी, जो नमाज पढ़े हमारी तरह, वस्तक़बल क़िबलतना, जी और हमारे क़िबले को अपना क़िबला बनाए, जी, व अकल ज़बीहतना, और जो ज़बीहा खाए हमारी तरह, फ़ज़ालिकुमुल मुस्लिम, ये मुस्लिम है। अच्छा, अब इस हदीस के ऊपर हम बरेलवी और देवबंदी और जमात इस्लामी इनको फिट कर रहे हैं, ये मुस्लिम है, लेकिन शिर्क बिदअत खुराफात है विचारों का, अल्लाह उनको हिदायत दे, जैसा हमको अल्लाह ने वहां से निकाल कर यहाँ हदीस बनाया, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, लेकिन हम इस हदीस पर कादियानी को नहीं फिट कर सकते साहब। क्यों नहीं फिट कर सकते? इन जालिमों ने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल नहीं माने, मिर्जा गुलाम अहमद लानती को जो है अपना नबी माने। जी जी जी, हाँ, तो हम ये कहते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मन कान की आयत ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह अहज़ाब की आयत 50 का है, और अभी याद कर रहा हूँ, जी जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये प्यारे नबी के बारे में रब ने फरमा दिया जी, रब की बात है। कादियानी तो ये अकीदे में मेन जो मसला है हमारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी जी, अब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहे हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी आखिरी रसूल मानो। जी जी, सही बात। और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल आने वाले नहीं है, ये बात मानो। जुमला गलत है, आने वाले नहीं है, पैदा नहीं होने वाले हैं, आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं वो अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई, आने वाले हैं वो, उनका तो नुज़ुल होगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी कोई रसूल पैदा नहीं होंगे क़यामत तक। आपने करेक्शन किए जुमले का, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, हमारा भी यही अकीदा है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो कहना यह है कि 391 पर सही बुखारी के कादियानी फिट नहीं होते और रावजी भी नहीं फिट होते, क्योंकि मेरा और आपका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जी जी, लेकिन रावजियों ने अपना 5 जुज वाला कलिमा बनाया, हम लोगों का 2 जुज का है।
राफजियों का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतुहु बिला फसल, तो हम इनको भी काफिर मानते हैं राफजियों को, और हम कादियानी जी मानते हैं। जी। अच्छा, एक ये जो बिदअत के ताल्लुक से मैंने पूछा था सवाल अपना, तो आपने बताया कि कोई चीज कुरान करीम से या हदीस मुबारका से साबित ना हो और अगर कोई सवाब की नियत से वो अमल करे तो वो बिदअत होगा, और हर बिदअत जो है वो गुमराही है, कोई अच्छी बुरी बिदअत नहीं होती। यही इसकी जो है तारीफ है। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये जो आप बहुत देर से मैं ये देख रहा था कि आप जब नबी करीम का नाम मुबारक आता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। बिल्कुल, पढ़ना जरूरी है मेरे लिए। अच्छा, तो हुजूर ये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवाब की नियत से भी पढ़ सकते हैं हम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाए हैं ये। अच्छा, नहीं सवाब की नियत से हम पढ़ सकते हैं। आपको तर्जुमा मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? जी तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। तर्जुमा मालूम है क्या? नहीं तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं पता। अच्छा, नहीं पता जी। सल्लल्लाहु जी, रहमत हो अल्लाह की, जी अलैहि आप पर, वसल्लम और सलामती, यानी प्यारे नबी का नाम आने पर हम कह रहे हैं जी अल्लाह की रहमत और सलामती हो आप पर। जी जी जी, माशाअल्लाह। तो हुजूर ये जो दरूद शरीफ है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन सी हदीस मुबारका में पढ़ने का हुक्म फरमाया है? अगर मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सवाल करेंगे तो मैं आपको घर पहुंचने के बाद इंशाल्लाह आज रात 11 बजे तक या फिर कल वो रेफरेंस भेज दूंगा इंशाल्लाह। मेरा सवाल एक बार समझ लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को सुनने के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, या कहीं किताब में नबी करीम का नाम मुबारक लिखने के बाद दरूद शरीफ लिखने पे मैं दलील नहीं मांग रहा हूं। ये जो दरूद शरीफ है खातिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के बाद जो हम और आप पढ़ते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कौन सी हदीस मुबारका से साबित है? अगर आप सरीह अल्फाज पूछते हैं जी, तो आपके सवाल के लिए सरीह अल्फाज के जवाब नहीं मिलेंगे। तो ये तो बिदअत है फिर? नहीं, बिदअत नहीं है जी, बिदअत है, नया काम है, कुरान और हदीस से साबित नहीं है, सवाब की नियत से कर रहे हैं। अब आप मुफ्ती बन रहे हैं, पहले तालिब बोले थे। नहीं, तो सवाल जब होगा तो वहां तो उसका जवाब जब नहीं मिलेगा तो फिर आप अपने आप को सवाल के शुरू में तालिब बोले थे। जी तालिब हूँ। हाँ, तो अब मुफ्ती ना बनिए। नहीं, मैं मुफ्ती नहीं बन रहा। हाँ, अभी बन गए ना आप। मुफ्ती भी तालिब, मुफ्ती भी तालिब। अच्छा क्या सवाल करना जो है वो सवाल करने वाला मुफ्ती ही बन जाएगा? मैं क्या बता रहा हूँ, आप काउंटर जब कर रहे हैं तो ये काउंटर का एक तरीका होता है। हम आपको बोल रहे हैं कि सराहतन के साथ, मतलब जवाब जो आपके सवाल का, ये हम 2014 में भी एक मुफ्ती से डिबेट करे थे, तबलीगी देवबंदी। अच्छा, तो सही सरी मरफू मुत्तसिल गैर मजरू गैर मुआरिज हदीस से ये मसला पेश करिए, ऐसा बोले। अब आप समझे मसले को? ये जो मैं बोला आपके सामने बात जी, सही सरी जी, मरफू मुत्तसिल जी, गैर मजरूह गैर मुआरिज जी, ऐसी हदीस पेश करिए हमारे इस सवाल के जवाब में। जी, तो सवाल करने वाले ही सही नहीं है, पहली बात। अच्छा, क्योंकि वहां पर वो इल्म हासिल करने की नीयत से नहीं सवाल कर रहे हैं, बल्कि पीछे जो फितना रखे हैं उसके मुताबिक सामने वाले का जो है मतलब एक फंसाओ, इसको कैसे करनी, फिर इसकी यार ये क्या बात होती है? बात फिर मैं बता रहा हूँ, फसीउद्दीन साहब, उसूल हदीस आप पढ़े हुए नहीं है, उसूल हदीस पढ़े हुए हैं आप, फसीउद्दीन साहब, उसूल हदीस पढ़े हुए हैं आप, फसीउद्दीन साहब, लिसन टू मी, उसूल हदीस पढ़े हुए हैं माय डियर फसीउद्दीन साहब, उसूल हदीस आप पढ़े हुए हैं क्या? वो हदीस शरीफ बता दीजिए, वो हदीस शरीफ हदीस आप पढ़े? मैंने नहीं पढ़ी, नहीं मैंने नहीं पढ़े, अच्छी बात है, जवाब दे मुझे हदीस शरीफ, उसूल हदीस जब तक आप नहीं समझेंगे, आप मुझे वो हदीस शरीफ बता दीजिए जिसमें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने का हुक्म जो है वो हमको मिला है। मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर आपको भेजूंगा, इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है। जी, आप कितने बजे भेजेंगे आप बताएं? आप या तो आज रात में 11 बजे या कल सुबह 10 बजे तक इंशाल्लाह। सही हदीस होनी चाहिए और गैर मुआरिज हदीस ही होनी चाहिए। देखें, आ गए आप उकाड़वी कल्चर पर। ये कौन सा कल्चर होता है? अच्छा, अभी आपको और सीखना चाहिए। अच्छा, कौन सा कल्चर है तो बता दीजिए।
وقت آنے پر انشاءاللہ اب آپ جو ہے آپ پہلی بار سوال کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی سوال جی کرتے رہیں گے. بالکل کریں گے انشاءاللہ. تو اور انشاءاللہ سب جو سے ہے بڑی چیز آئندہ یہ ہے آپ نے بدعت کی جو تعریف بتائی کہ جو جی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کا حکم نہ ملتا ہو، قرآن میں جو حکم نہ ملتا ہو، وہ عمل کوئی ثواب کی نیت سے کرے تو ہر بدعت، ہر نیا کام یہ گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے. تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ درود شریف میں نے آپ سے ہی نہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے تمام مفتیان اکرام سے پوچھا ہے، اور آج تک اس کا کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے سکا، اور میں دعویٰ کرتا ہوں قیامت کے آخری پہر تک نہیں دے پائے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو واٹس ایپ پہ انتظار کروں گا رات میں کہ آپ مجھے اس ابھی کا آپ جواب. مفتی بن گئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو واضح کر دیے ہیں. پہلے سوال کے سٹارٹنگ میں آپ طالب بنے تھے اصل میں اور ایک ہی ابھی طریقہ آپ ہوتا مفتی ہے، بن گئے. ایک طریقہ ہوتا ہے. میں مفتی نہیں ہوں، اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، جو واقعی نہیں مفتی ایک ہوتے ہیں، جو منٹ ایک واقعی منٹ مفتی ہوتے مطلب ہیں، اب وہ آپ بھی جو ہے کبھی اپنے فتوے آپ دے کو، دیے صاحب اور اتنا جو بڑا چیلنج اپنے آپ اور کو اتنا بڑا مفتی دعویٰ کہتا کر ہے، دیا آپ. جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے اور واقعی میں صحیح معنی میں وہ مفتی ہوگا، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں مفتی ہوں، وہ یہی کہے گا میں تو طلبہ ہوں. کیونکہ علم ایک سمندر ہے، کوئی مکمل جو ہے علم حاصل ہی نہیں کر طلبہ سکتا. طالب کی جمع ہے. جی جی، طلبہ تو کئی طالب. مفتی کہیں گے نا، کئی مفتیان اکرام کہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہیں گے نا طلبہ ہوں. چلے میں آپ سے واٹس ایپ پہ انشاءاللہ رابطہ کروں گا، آپ مجھے اس کا جواب ضرور صلی اللہ علیہ دیجیے گا. وسلم کی حدیث میں بھیج رہا ہوں. السلام جی علیکم. جی، واٹس ایپ یہ نمبر پہ بھیجیے یہی سوال آپ. نمبر ہے. جی 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 ہاں بھیجیے سوال بھیجیے. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ان جناب سے میری بات تو ہو گئی، فصیح الدین صاحب سے. تو فصیح الدین صاحب جو ہیں یہ درس بھی دیتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کی ان کی تقریریں بھی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور یہ صاحب مفتی بھی ہیں. تو مفتی صاحب سے جو میں نے پوچھا تھا اس کے تعلق سے مفتی صاحب نے مجھے جواب کیا دیے ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیں جواب. مفتی صاحب نے جو ہے درود شریف پڑھنے کے فضائل بیان کر دیے، اور مفتی صاحب سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، یا قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے. یہ مفتی صاحب بتا نہیں پائے. تو آپ لوگ بھی اس چیز کو اپنے دماغ میں نقش کر لیں، اور کوئی اہل حدیث آئے بدعت کے تعلق سے تو اس سے سوال ضرور پوچھے. کیا فصیح الدین صاحب، آپ کو تو میں سمجھتا تھا کہ آپ بہت بڑے مفتی ہیں، آپ درس ورس بھی دیتے ہیں، تو بڑی حیرت ہوئی دیکھ کر کہ آپ سے سوال کیا گیا تھا اور آپ اس کے جواب کیا دے رہے ہیں. آپ سے میں نے پہلے ہی اس میں کلیئر کر دیا تھا لاسٹ آڈیو میں کہ ہمارا سوال جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اسم مبارک کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ ہمارا سوال ہی نہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کلیئر کر دیا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو یہ کس صحابی نے پڑھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم کس حدیث میں دیا؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30 پاروں میں کون سی آیت کریمہ میں یہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا؟ یہ تو آپ بتا ہی نہیں پائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ درود شریف تو درود ابراہیمی ہے، آپ وہ درود شریف کیوں نہیں پڑھتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا حکم تو ہمیں ملا نہیں. اب جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو چیز قرآن و حدیث میں ثابت نہ ہو اور اس کو کوئی ثواب کے لیے کرے تو وہ شخص بدعتی ہو جاتا ہے، اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. تو جناب والا آپ تو اپنے ہی فتوے سے جہنمی ثابت ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بتائیے. سوال میں کر رہا ہوں کہ درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں سے ثابت ہے، آپ مجھے فضائل درود شریف پہ بیان حدیثیں بھیج رہے ہیں. کیا مطلب، کیا کیا جائے آپ کی عقل کا؟ تو یہ تھا ان کی عقل کا ایک چھوٹا سا نمونہ. اب آپ لوگ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ لوگ کتنے خسارے میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.